इतना तो आप जानते हैं कि गॉडजिला जितना विशाल जीव ना तो धरती पर पहले कभी मौजूद था और ना ही अभी मौजूद है, क्योंकि एक एवरेज आकार के गॉडजिला की ही बात कर ले तो ये 394 फीट ऊंचा है, जबकि धरती पर अब तक का ज्ञात सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है, जिसकी अधिकतम लंबाई महज 110 फीट तक आंकी गई है। वहीं औसतन ये 70 फीट विशाल और 150 टन भारी होते हैं, यानी ये आकार में गॉडजिला के मुकाबले 3 से 4 गुना छोटे हैं। लेकिन 90 के दशक में वैज्ञानिकों ने अपनी मशीन में एक ऐसी आवाज को रिकॉर्ड किया जिस आधार पर यह बताया गया कि यह जीव ब्लू व्हेल से काफी विशाल हो सकता है, जो समुद्र के काफी गहरे हिस्से में बसा होगा। शायद इसलिए इंसानों ने आज तक इसे कभी नहीं देखा। खैर, ब्लूप के इस आवाज के रहस्य को बाद में सुलझाया जा चुका है, जिसे आप वीडियो के ही बीच में कहीं सुनकर जान सकते हैं। खैर, अगर हम विशाल ब्लूप को एक जीव मानकर इसका सामना मॉन्स्टर वर्स के गॉडजिला से करवाएं तो किसकी जीत होगी? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं गॉडजिला की। तो ये एक काल्पनिक जीव है जिसके बारे में लोगों को सबसे पहले साल 1954 में आई गॉडजिला मूवी से पता चला। इस मूवी की सफलता के बाद से इस पर कई टीवी शोज और इसकी सीक्वल बनाई गई और गॉडजिला के प्रति लोगों के प्यार ने कईयों के तो दिमाग में इस बात का भी घर बन गया कि हो सकता है कि समुद्र के नीचे आज भी गॉडजिला बसा हो, क्योंकि समुद्र को अब भी पूरी तरह से नहीं खंगाला गया है। खैर, फिल्मों के अनुसार गॉडजिला के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि ये 394 फीट ऊंचा और लगभग 1 लाख टन भारी ये मॉन्स्टर किसी विशाल बिल्डिंग से कम नहीं है। इसके पैरों तले अगर कोई जीव आता है तो गॉडजिला के वजन के दबाव से वो जीव काफी प्रेशर की वजह से उसकी चटनी बन सकती है। इसके अलावे इसकी त्वचा इतनी सख्त होती है जो खतरनाक से खतरनाक हथियारों के वार को भी काफी आसानी से झेल लेता है। इसकी बनावट किसी डायनासोर या रेप्टाइल्स की भांति की गई है, जिसके पूरे शरीर से चट्टानों की तरह डोर्सल प्लेट्स निकले हुए हैं। भले ही कुछ लोग इसके छोटे मुंह होने की वजह से ये समझते हैं कि ये किसी को काट नहीं सकते या ज्यादा ताकत से ये किसी को काट नहीं सकते, पर ये बात जान ले कि ये अपने जबड़ों से 36,000 टन की बाइट फोर्स से मजबूत स्टील के भी टुकड़े कर सकते हैं। बाकी इसके हाथों में इतनी ताकत होती है जिसके दम पर इसने कॉन्ग को भी कुछ समय के लिए धराशायी कर दिया था। इसके विशाल पूंछ में इतनी ताकत होती है कि ये अगर तेज मोमेंटम से किसी जीवों को मार दे तो मौत तो उस जीव की तय होगी, लेकिन वो 10 किलोमीटर दूर जाकर मरेगा। इन सामान्य शक्तियों के अलावे गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ की गर्मी से किसी को भी चीर कर रख सकता है। ये 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। जमीन में रहने के साथ साथ ये पानी के अंदर भी किसी से लड़ सकता है, और अगर ये किसी तरह से घायल हो भी जाता है तो खुद को किसी प्रकार के रेडिएशन से हील कर सकता है। गॉडजिला की सेंसेस भी कमाल की होती है, इसलिए इसे तुरंत अनुभव हो जाता है कि इसके करीब कौन आ रहा है और किस दिशा से आ रहा है। वहीं इसके न्यूक्लियर पल्स से किसी का भी सफाया हो सकता है। वहीं बात करें अब तक के सबसे बड़े रहस्यमय जीव यानी ब्लूप के बारे में, तो ये बात है साल 1997 की, जब अमेरिका की रिसर्च कंपनी नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा के कुछ साइंटिस्ट अपने रूटीन वर्क की तरह समुद्र के नीचे पूरे गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। तभी अचानक समुद्री जीवों की जनसंख्या का पता लगाते वक्त इनके हाइड्रोफोन में एक दुर्लभ आवाज रिकॉर्ड की गई, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर दूर थी। सबसे पहले तो उन लोगों को लगा कि ये आवाज किसी समुद्री पनडुब्बी से आ रही होगी, पर गहन अध्ययन करने पर यह पता चला कि यह किसी पनडुब्बी या सबमरीन की आवाज नहीं, बल्कि इसकी आवाज काफी हद तक समुद्र के विशाल मैमल जैसी थी। लेकिन ब्लू व्हेल की आवाज से भी ये 3 गुना ज्यादा इंटेंसिटी की थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि हो सकता है कि यह आवाज किसी जीव की होगी जो कि एक ब्लू व्हेल के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा विशाल हो। जिसके बाद इस बात को पूरी दुनिया में फैला दिया गया। कई साइंटिस्ट के दल इस रिकॉर्ड किए हुए आवाज को सुनने के लिए उत्सुक हो गए और ये भी जानने के लिए कि क्या सच में महासागरों में ऐसा जीव हो सकता है जिसे लोग ब्लूप कह रहे थे। पर कुछ सालों की रिसर्च के बाद पता चला कि यह आवाज दरअसल आइसक्वेक की थी। जिस तरह से धरती का हिलना अर्थक्वेक होता है, उसी तरह आइसबर्ग के टुकड़े में ऐसी कोई हलचल होती है तो उसे आइसक्वेक कहते हैं। इसलिए वो ब्लूप की आवाज आइसबर्ग के कांपने से हो रही थी, जो हो सकता है समुद्र में फटे किसी ज्वालामुखी या टेक्टोनिक हलचल से हुई होगी। और अगर इस आइसबर्ग में हलचल किसी जीव द्वारा उत्पन्न हुई होगी तो वो जीव और भी ज्यादा विशाल और ताकतवर होगा। खैर, इस बात को झुटलाना या सच साबित कर पाना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि कोई भी पक्के तौर पर यह दावा नहीं कर सकता कि समुद्र के नीचे ब्लू व्हेल से भी काफी विशाल जीव हो सकता है या नहीं। ऐसे में एक अज्ञात जीव की काल्पनिक जीव से तुलना करना ही काफी कठिन है। इस आधार पर तो दोनों में से किसी भी जीवों की जीत नहीं हो सकती। हालांकि अगर ब्लू व्हेल को एक ब्लूप मान लें जो 300 से 400 फीट विशाल हो और 1000 टन भारी हो, फिर भी ये गॉडजिला के सामने टिक नहीं पाएगा। चाहे वो स्थल जमीन हो या पानी, गॉडजिला हर जगह उस जीव को मार सकता है। वहीं अगर ये ब्लूप कहलाने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि बाइबल का लिवाइथन हो तो बाजी पलट भी सकती है, या हो सकता है कि गॉडजिला इसे भी मार सकता है। खैर, इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।